दोस्तों, आज मैं हृदय रोगियों के लिए योगासन बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ उत्तान पादासन। जिन भाई बहनों को बीपी लो रहता है या हाई रहता है, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मेरा आसन है उत्तान पादासन। देखिए, इस तरह से लेटते हैं और दोनों हाथों को कमर के पास रखते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम पहले दाएं पैर को उठाते हैं। बहुत धीरे धीरे उठाएंगे। इस तरह से 1 या 1.5 फीट पर पैर को रोक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। बहुत आराम से लेके आएंगे नीचे की ओर, झटके से नहीं। अब श्वास हम छोड़ देते हैं अपनी। फिर श्वास भरते हुए हम बाएं पैर को उठाते हैं। रोक लेते हैं पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे बहुत आराम से नीचे की ओर ले आते हैं पैर को। फिर श्वास को सामान्य कर लेते हैं। फिर श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सेकंड रोक के रखने के बाद ही धीरे धीरे नीचे की ओर लाते हैं। आराम से, झटके के साथ नहीं। ये मैंने आपको बताया उत्तान पादासन। इसको सिर्फ एक बार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ शलवासन। देखिए, इस तरह से लेटते हैं और दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाकर अपनी जांघों के नीचे रखते हैं और श्वास भरते हुए पहले हम बिल्कुल सीधा पैर तना हुआ दाएं पैर को उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले आते हैं। थोड़ी हमारी ज़मीन से लगी रहेगी, ये नहीं उठेगा। सिर का भाग हमारा बिल्कुल नीचे रहेगा, ये नहीं उठेगा। फिर श्वास भरते हुए हम बाएं पैर को उठाते हैं, रोक के रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। फिर श्वास भरते हुए हम मुट्ठियाँ हमारी जांघों के नीचे रखी रहेंगी। श्वास भरते हुए हम दोनों पैरों को उठाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन को भी हमें शलवासन को एक बार करना है। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा आसन भुजंगासन। देखिए, इस तरह से दोनों हाथ के पंजों को इस तरह से रखते हैं। इस तरह से पहले माथा हटेगा, फिर नाक हटेगी, फिर थोड़ी को हटाएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम इस तरह से ऊपर की ओर उठते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर देखते हुए पहले हमारा सीने का भाग जमीन से लगेगा, फिर हमारा सिर नीचे आएगा। फिर चूड़ी लगाएंगे, फिर नाक, फिर माथा जमीन से। अब दोनों हाथों को उठा के अपने चेस्ट के पास रख लेते हैं। पैरों के पंजे हमारे बाहर की ओर निकले रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए फिर माथा हटाएंगे, नाक हटाएंगे, चूड़ी हटाएंगे। धीरे धीरे नाभि का हिस्सा हमारा जमीन से लगा रहेगा, सिर्फ आगे का हिस्सा उठेगा।
ऊपर देखते हुए धीरे धीरे हम नीचे की ओर आते हैं। पहले सीने का भाग लगेगा जमीन से, फिर सिर बाद में लगेगा। ये फिर थोड़ी लगाएंगे, नाक लगाएंगे, माथा लगाएंगे। ये मैंने आपको बताया भुजंगासन। अब मैं आपको बताती हूँ कटी चक्रासन। भुजंगासन को भी हमें सिर्फ एक ही बार करना है। अब देखिए, इस तरह से खड़े होते हैं, पैरों में इतना गैप रखते हैं केवल, और दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं, पैरों को इतना चौड़ा रखते हैं, और सामान्य श्वास पर 1 2 3 4 5 राउंड हमने ये सीधी ओर लगाए। अब 5 राउंड हम उल्टी ओर लगाते हैं। 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको बताया कटी चक्रासन। अब मैं आपको बताती हूँ अगला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के पंजों को इस तरह मिला कर रखते हैं और हाथों की उंगलियों को इस तरह फंसाते हैं। इस तरह से सिर पर रखते हैं और श्वास भरते हुए हम इस तरह से पंजों पर खड़े हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाते हैं। फिर देखिए, इस ताड़ासन को हमें 5 बार करना है। श्वास भरते हुए इस तरह से पैरों को ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे इस तरह से, और पंजों पर खड़े हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब मैं आपको बताती हूँ अगला आसन गौमुखी आसन। देखिए, इस तरह से हम बैठेंगे और ये घुटने का भाग हमारा इस तरह से है, इस तरह से रहेगा, और जो हमारा ये पैर नीचे है वो हाथ नीचे से, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, कमर का भाग सीधा रहेगा। इस तरह से हम दोनों हाथों को पकड़ते हैं। मैं बैक साइड में बताती हूँ आपको। इस तरह से हम इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरह से कोनी हमारी पीछे से सिर से लगी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हम जो पैर नीचे था वो पैर ऊपर की ओर आ जाएगा, घुटने हमारे समानांतर रहेंगे। अब जो हाथ हमारा ऊपर से था वो नीचे से इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को, एक हाथ जो ऊपर से गया है और दूसरा हाथ नीचे से, हमें पकड़ना है इस तरह से। अगर ना पकड़ पाएँ आप लोग तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर का और नीचे का पकड़ने में आ जाता है। ये मैंने आपको बताया गौमुखी आसन। अब मैं आपको बताती हूँ शवासन, जिसको कहते हैं चैतन्य आसन। इस तरह से लेटते हैं हम, दोनों हाथ की हथेलियाँ हमारी आकाश की ओर रहेंगी, पैरों में थोड़ा गैप करके रखते हैं, आंखें बंद, श्वास पर ध्यान, पूरा शरीर इसमें ढीला रखते हैं। पैर के पंजे, पिंडलियाँ, घुटने, जांघ, पेट, छाती, दोनों कंधे, दोनों हाथ और सिर, अपना पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, कहीं भी कोई कसावट नहीं रहनी चाहिए, और श्वास पर ध्यान रखते हैं इस तरह से। और इस चैतन्य आसन में हमें 2 या 4 मिनट आराम से इस तरह से
आंखें बंद कर कर लेट जाते हैं और श्वास पर ध्यान। 2 मिनट या 3 मिनट 4 मिनट तक आप इसमें आराम से आंखें बंद करें, लेटे रहिए, करवट लेके इस तरह से उठें। आप इस आसन को प्रतिदिन करें, आपको बहुत आराम मिलेगा। हृदय रोगियों के लिए ये बहुत विशेष आसन है, आप प्रतिदिन करें। चैतन्य आसन भी हम लोगों को एक ही बार करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।